आज का हमारा विषय है प्रमाप विचलन के द्वारा अपकिरण कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रमाप विचलन जिसको हम स्मॉल सिग्मा के द्वारा इसको इंडिकेट करते हैं। इससे पहले मैं आपको माध्य विचलन के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। माध्य विचलन से डिस्पर्सन ज्ञात करने की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि वहाँ हम माइनस के जो डेविएशंस हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। यानी माइनस की डेविएशन वैल्यू को भी हम प्लस की मान लेते हैं, अतः उसको हम एक सही विधि नहीं मानते। अतः उसके स्थान पर हम प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन प्रयोग जो करते हैं हम, उसमें जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो ये है, जैसे प्रत्यक्ष श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति, तो इसमें सबसे पहले हम समांतर माध्य की गणना करते हैं, क्योंकि प्रमाप विचलन केवल समांतर माध्य के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। इसमें दूसरे माध्यों का हम प्रयोग नहीं करते हैं जैसे कि हम माध्य विचलन में करते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य का परिकलन करेंगे, उसके बाद समांतर माध्य से दिए हुए मूल्यों का विचलन ज्ञात करेंगे जिसको हम डी लिख रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद जो वैल्यूज आई हैं उसका हम वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो माइनस की वैल्यू स्वतः ही प्लस में हो जाएगी। और उसके उपरांत हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं यहाँ, स्मॉल सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो अब देखिए इस सवाल को जो हमने हल किया है, ये सीरियल नंबर है, ये वेट दिया गया है व्यक्तियों का, 10 व्यक्ति हैं, ये किलोग्राम में वेट दिया गया है। इसका मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में अब सबसे पहले हमको इसका माध्य निकालना है प्रत्यक्ष रीति के द्वारा। इसका योग 510, इसको हम सिग्मा एक्स कहेंगे। तो माध्य प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला ये होगा जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो 510 अपॉन 10 इज इक्वल टू 51 इसका समांतर माध्य है। अब यहाँ हम डेविएशंस यानी विचलन ज्ञात करेंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 51 मतलब समांतर माध्य। तो 41 माइनस 51 इज इक्वल टू -10, 45 माइनस 51 इज इक्वल टू -7, 45 माइनस 51 इज इक्वल टू -6। इस प्रकार से हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर इसका डी स्क्वायर कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 39 और 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 2 का 4, 4 का 16, 7 का 49, 9 का 81। इसका सबका योग लगाया हमने 356। सॉरी। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू स्थापित करेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर है 356 अपॉन 10, 35.6 अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, संख्या आ जाएगी हमारे पास 5.97। ये हमारा प्रमाप विचलन है। अब यदि हमें 2 श्रेणियों में अपकिरण की तुलना करनी है तो हम केवल प्रमाप विचलन के आधार पर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रमाप विचलन गुणांक निकालना होगा और उसका सूत्र है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एक्स बार यानी समांतर माध्य। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 5.97 है और एक्स बार यानी समांतर माध्य 51 है। तो 5.97 अपॉन 51 इज इक्वल टू 0.117 किलोग्राम। ये इस श्रेणी का प्रमाप विचलन गुणांक होगा।